Hello dear student, I Muslima Aslam. This is a lecture of Artificial Intelligence. Today we are going to discuss about regression, prediction and classification. So previous lecture में student आप लोगों ने देखा था data visualization. I hope data visualization आपको अच्छे से clear हो गया होगा. तो आज हम बात करेंगे regression की. तो what is regression? तो regression होता क्या है? तो regression की पहले definition देख लेते हैं, फिर हम आपको इसको समझा देते हैं इसका simple meaning क्या होता है. It is an predictive modeling technique to find the relationship among two more variable that is independent and dependent variable. Second है regression is primarily used for the prediction and causal inference. Third है आपका it is a method of estimating the value of one variable when that of the other is known and when the variable are कोरिलेटेड मीन्स जो आपका ये कोरिलेटेड है, कोरिलेशन जो आपने मैथ्स में भी पढ़ चुके हो. कोरिलेशन का मतलब होता है दो वेरिएबल हैं एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं या नहीं, मतलब एक वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो दूसरा हो रहा है या नहीं. मीन्स अगर आपके पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, अगर आप एक्स चेंज कर रहे हो तो वाई चेंज हो रहा है या नहीं, तो ये आपका क्या कहलाता है, कोरिलेशन. अब हम बात कर लेते हैं रीग्रेशन की. तो रीग्रेशन क्या होता है, रीग्रेशन में होता है दो वेरिएबल है, दोनों में कुछ तो रिलेशन है, यानी कि आपका क्या है, बट ऐसा कोई इक्वेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं कि एक की वैल्यू अगर आप डालो तो दूसरे की खुद मिल जाए, यानी कि दूसरे की फाइंड हो जाए. मतलब कि आपके पास दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, अगर आप एक्स की वैल्यू आपको मिल रही है, अगर आपके पास एक्स की वैल्यू है पहले से, तो आपकी वाई की वैल्यू खुद ब खुद फाइंड हो जाएगी, तो वो आपका क्या कहलाता है, रीग्रेशन कहलाता है. ठीक है, सिंपल आप इस मीनिंग समझिए कि अगर एक्स है आपके पास, कि मान लिया कि अगर आपके पास एक्स है और y, अगर इसकी वैल्यू आपके पास है x की वैल्यू, तो y खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा, तो इसको सिंपल रिग्रेशन कहते हैं. एक कुछ ऐसा भी होता है कि y1 है y2 है, तो और आपके पास x, अगर x फाइंड है, अगर x की वैल्यू फाइंड है तो y1 की वैल्यू फाइंड होगी, तो y1 की है तो y2 की भी अपने आप से फाइंड हो जाएगी, तो ये कहलाते हैं मल्टीपल रिग्रेशन. ठीक है, तो ये सिंपल मैंने रिग्रेशन बता दिया. रिग्रेशन सिर्फ यही होते हैं कि एक वैल्यू अगर आपकी आ रही है तो दूसरे की वैल्यू खुद ब खुद फाइंड हो जाएगी. ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, रिग्रेशन कहलाता है. तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ वाइडली यूज इन मशीन लर्निंग. तो इसका जो यूज़ होता है, इस एप्लीकेशन का जो आपका यूज़, अगर मशीन लर्निंग आप पढ़ोगे तो उसका जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है यही रिग्रेशन का ही होता है, क्योंकि वहाँ तो आपको मशीन लर्निंग में ही डेटा को प्रिडिक्ट करना ही बताते हैं. ठीक है, तो जो आपकी मशीन लर्निंग में आपका यूज़ होता है इसका रिग्रेशन का. सेकंड आपका क्या है, इट इज़ यूज इन एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरपोलेशन. एक्सपेरिमेंट से समझते हो जो आपके फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में लैब एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें आपका लिमिटेड डेटा दे रखा होता है, आपके पास बहुत लिमिटेड डेटा होता है, तो इंटरपोलेशन करना होता है. मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा डेटा नहीं मिलता, उसमें बहुत कम या लिमिटेड डेटा आपके पास होता है, तो आप उसको क्या करते हैं, इंटरपोलेशन करना होता है. इंटरपोलेशन मीन्स सपोज एक ग्राफ मिला है आपको या एक लाइन का, जिसमें हम उसे एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब लाइन को एक्सटेंड करना है, तो उस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं हम ईज़िली या रिग्रेशन कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं हम ईज़िली रिग्रेशन कर सकते हैं. तो आपका ये दो एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है रिग्रेशन. तो अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन की. तो क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, ये हमारे पास एक सिनेरियो है जिसको आप बोलेंगे, ये तीन चीज़ें मैंने एक सिनेरियो में बताई हैं. जस्ट थिंक आप सोच सकते हैं, लेट कि सबसे पहले है अ बैंक लोन ऑफिसर नीड टू एनालिसिस ऑफ डेटा टू लर्न विच लोन एप्लीकेशन आर सेफ एंड विच आर रिस्की. मीन्स कि लेट बैंक लोन ऑफिसर है जिसको डेटा की एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, जिसमें वो सीख सके कि जो लोन एप्लीकेशन आ रही है वो सेफ़ है या रिस्की है. लेट कि बैंक ऑफिसर लोन प्रोवाइड करना चाहता है तो वो सेफ़ होगा या रिस्की होगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट आपकी थिंक है. दूसरा है अ मार्केटिंग मैनेजर, ये आपका दूसरा है, अ मार्केटिंग मैनेजर नीड्स एनालिसिस टू नो इफ़ अ न्यू कस्टमर विल बाय कंप्यूटर. मीन्स मार्केटिंग मैनेजर है जो डेटा को एनालिसिस करना चाहता है टू नो इफ़ अ न्यू कस्टमर विल बाय कंप्यूटर, कि वो न्यू कस्टमर कंप्यूटर को ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा. स्पेसिफिक वे में जानना चाहता है कि आंसर विल बी यस या नो.
ठीक है। और थर्ड जो सिनेरियो है, थर्ड सिनेरियो हम देख लेते हैं। थर्ड सिनेरियो जो है वो है अनदर मार्केटिंग मैनेजर नीड्स एनालिसिस टू नो इफ़ अ कस्टमर इज़ बिग स्पेंडर और बजट स्पेंडर। मीन्स कि मार्केटिंग मैनेजर है वो एनालिसिस करके ये जानना चाहता है कि जो कस्टमर आया है वो बिग स्पेंडर है या बजट स्पेंडर है। मीन्स कि वो सामान खरीदेगा, खरीदने में ज़्यादा खर्च करेगा या औसत खर्च करेगा। ठीक है, ये तीन सिनेरियो हैं। हम इन तीनों सिनेरियो में डिस्क्रीट वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ क्लास स्पेसिफिक हैं, सेफ की, रिस्की की, यस, नो एंड बिग स्पेंडर और बजट स्पेंडर। तो हम डेटा को उस वे में फाइंड कर रहे हैं, उस वैल्यू या उस क्लास में डेटा को फाइंड कर रहे हैं कि इस स्पेसिफिक टास्क के लिए जो लॉजिक यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन कहलाता है। तो ये हमारा जो उस लॉजिक को हम यूज़ करें जो हमारा क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन कहलाता है। तो ये मैंने जो जस्ट थिंग बताया वो आपको क्लासिफिकेशन प्रिडिक्शन के लिए बताया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। तो ये आपकी क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है जो है क्लासिफिकेशन सम टाइम कॉल्ड द सुपरवाइज लर्निंग। मीन्स कि जो क्लासिफिकेशन को कभी कभी हम सुपरवाइज लर्निंग भी बोलते हैं। हमारे पास पहले से एक ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल रहता है और उस ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पर हम क्लास लेवल को फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये दिख रहा है कि हम आपके पास ये एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पे एज का है, इनकम का है, क्लास लेवल का है। हमारे पास ट्रेनिंग डेटा है, ये एक ट्रेनिंग डेटा है। कुछ इसमें लोगों की इसमें एज है, एज रखी है, इनकम हमने रखी है और क्लास लेवल भी दे रखे हैं इसमें। ठीक है, तो और उसके बेसिस पर उन लेवल डेटा हमारे पास है या नहीं है, क्लास लेवल नहीं है, तो उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं। आइदर जो ये रिज़ल्ट देगा बेस्ड इन क्लासीफायर। क्लासीफायर यहाँ पर एक मॉडल है जिसमें हम क्रिएट करते हैं और वो क्लासिफिकेशन मॉडल ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पर बनता है और उसके थ्रू ही हम फर्दर रिज़ल्ट को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो जो फर्दर रिज़ल्ट हम जनरेट कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें अब देख लेते हैं। इससे हमारे पास ये एज थी और उनका इनकम दे रखा था 25K में दे रखा था, बजट स्पेंडर है 35 है तो 30K बिग स्पेंडर है, ये सब चीज़ें हमारी दे रखी हैं। ठीक है, तो हमने इसको डेटा को एनालाइज कर लिया, इसका आउटपुट निकाला। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके स्टेप बाय स्टेप, इसको देख लेते हैं कैसे वर्क करते हैं। स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, क्या क्या स्टेप्स हैं, कैसे हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है लर्निंग स्टेप। तो आपकी जो दिख रहा है कि मॉडल कंस्ट्रक्शन, लर्निंग स्टेप और ट्रेनिंग स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है आपकी लर्निंग स्टेप कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेनिंग स्टेप भी कहते हैं, जिसमें हम मॉडल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसमें हम मॉडल को क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो कि क्लासिफिकेशन मॉडल बनता है, जिसे हम क्लासीफायर बोलेंगे। वो क्लासीफायर बेस्ड होता है ट्रेनिंग डेटा के ऊपर, यानी कि पहले से हमारे पास कुछ ट्रेनिंग डेटा है, उसके बेसिस पर हम क्लासिफिकेशन मॉडल को तैयार करते हैं। उस क्लासिफिकेशन मॉडल में क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं या किस तरीके से दिखता है, तो रूल्स हो सकते हैं। तो ये इफ़ एंड एल्स की वजह से, जो भी रूल्स आ रहे हैं इफ़ एंड एल्स की वजह से, एंड देन ट्री हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले ये रूल्स हो गए, तो रूल्स किसकी बेसिस पे आ रहे हैं, इफ़ एंड एल्स की वजह से आ रहे हैं। और दूसरा देन आपका क्या हो सकता है, डिसीजन ट्री, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो हम पढ़ाएंगे आगे अगर हमारे टॉपिक में आता है। तो डिसीजन ट्री कैसे होते हैं और मैथमेटिकल फार्मूलाज, ठीक है, हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें स्टेप 1 में फाइंड करेंगे। स्टेप 2 देख लेते हैं। स्टेप 2 क्या होती है क्लासिफिकेशन पे, इसमें होता है मॉडल यूजेस। तो स्टेप में जब हमारे क्लासीफायर जनरेट हो जाएंगे, यानी कि जो हमारी फर्स्ट स्टेप में, स्टेप 1 में जब हमारे क्लासीफायर जनरेट हो जाएंगे, तो टेस्टिंग के बेस्ड पर तो हम उस मॉडल को यूज़ करेंगे। तो उस मॉडल को यूज़ करने से पहले उसकी एक्यूरेसी टेस्ट करेंगे। तो जो आपकी एक्यूरेसी है उसको टेस्ट करना ज़रूरी है। तो एक्यूरेसी कैसे टेस्ट होगी, हमारे पास जो प्री डिफाइंड डेटा है, मीन जो पहले से सेट है, यानी कि जो डेटा पहले से दे रखा है, उस ट्रेनिंग सेट पर हम अप्लाई करेंगे क्लासीफायर के साथ, उस मॉडल के साथ, और चेक करेंगे जो हमारा क्लास लेवल था वही क्लास लेवल आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे 25 एज आपको दे रखी है, 25 एज दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे 25 एज, इनकम आपकी 30K यानी कि 30K दे रखी है। और आपके पास क्या है, हमारी ट्रेनिंग डेटा में क्लास लेवल बजट स्पेंडर में था, तो जो हमारा
आउटपुट आना चाहिए, जो ये हमारा बजट स्पेंडर में था, तो जो ये आउटपुट आ रहा है बजट स्पेंडर में, आउटपुट आना चाहिए वो बजट स्पेंडर में ही आना चाहिए। अगर एक्यूरेसी एक्सेप्टेबल है तो उस मॉडल को फर्दर क्लास लेवल के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्टेप 2 यानी कि मॉडल यूजेस हो गए क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। आई होप आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने इसकी सारी चीज़ें दिखा दी, इनकम, बजट और कैसे हमें आउटपुट मिल रहा है उसी उसमें। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं डिफरेंस, देख लेते हैं क्लासिफिकेशन प्रिडिक्शन में। तो यहाँ से आप प्रिडिक्शन भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ों का मैंने बता भी दिया, सिनेरियो भी बता दिया कैसे वर्क करता है। तो प्रिडिक्शन में देख लेते हैं, हमारे पास क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन दोनों मॉडल प्रेजेंट हैं, तो डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो है वो कैटेगरियल, आप देख ही रहे हो कि प्रिडिक्ट कैटेगरियल क्लास लेवल जो डिस्क्रीट और नोमिनल में है। तो इसमें क्लासिफिकेशन जो है वो कैटेगरियल क्लास लेवल पर है, वर्क करेगा, जो क्लास लेवल पर वर्क करेगा जैसे डिस्क्रीट वैल्यू होगी। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, इसका ये एग्जाम्पल आपको नीचे दे रखा है क्लासिफिकेशन का। ये इफ़ आई गिव $X लोन टू अ कस्टमर विल इट बी अ सेफ और रिस्की। तो हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट का लोन किसी कस्टमर को दिया है, तो हम फाइंड करना चाहते हैं कि क्लास लेवल को सेफ़ या रिस्की को, मतलब क्लास लेवल आपका सेफ़ है या रिस्की है। तो प्रिडिक्शन में क्या है, प्रिडिक्शन आपका इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, ये है। तो प्रिडिक्शन में आप क्या कर रहे हो कि प्रिडिक्शन में क्या है कि कंटिन्यूअस वैल्यू है, जैसे कि मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ मेरा लोन सेफ़ हो, तो उस केस में मुझे कस्टमर को कितने अमाउंट देना चाहिए। यहाँ पर अमाउंट कुछ भी हो सकता है, वो क्लास लेवल पर होगा। प्रिडिक्शन में क्या है, प्रिडिक्शन में है कि कंटिन्यूअस वैल्यू है, मतलब इसमें कंटिन्यूअस वैल्यू आती है। जैसे कि मैं ये फाइंड करना चाहता हूँ मेरे लोन सेफ़ हो, तो उस केस में मुझे कस्टमर को कितने अमाउंट देना चाहिए। यहाँ पर अमाउंट कुछ भी हो सकता है, वो क्लास लेवल पर बिलोंग नहीं करता। जैसे कंटिन्यूअस वैल्यू है और क्लासिफिकेशन में एक डिस्क्रीट वैल्यू है, इसमें कंटिन्यूअस वैल्यू आती है आपकी प्रिडिक्शन में, और उसमें आपकी क्या आती है, यहाँ पे आपको दिख रही है कंटिन्यूअस वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर आपकी डिस्क्रीट वैल्यू में आ रहा है। तो क्लासिफिकेशन में एक डिस्क्रीट वैल्यू है, तो डेट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन। तो ये आप प्रिडिक्शन की डेफिनेशन भी लिख सकते हो, उसका एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, और वैसे करके बता भी सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आज जो टॉपिक था वो आपका था क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन का, तो मैंने एक साथ बता दिया, और रिग्रेशन की मैंने अलग से डेफिनेशन करके बता दी। आप इसमें प्रिडिक्शन की भी डेफिनेशन लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हों कि रिग्रेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन में एक तरीके से टेस्टिंग करते हैं और प्रिडिक्शन उसके अपोजिट होता है। दोनों का मैंने एक साथ यहाँ दोनों का सिनेरियो बता दिया, यहाँ क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन का सिनेरियो बता दिया है। तो यहाँ से आपको, तो आई होप समझने की आपने कोशिश की होगी, ये तीनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक देखेंगे।